में जाकर छिप गया हूंगा, पर मैं उसका ये अंदाजा गलत साबित कर दूंगा। मैं वापस उसी शहर जाऊंगा जहां वो रहती है, उसकी नाक के ठीक नीचे। पर इस बार मेरी पहचान बिल्कुल अलग होगी। मैं बिस्तर से उठा और आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। ये हैंडसम चेहरा इस वक्त मेरी जान का दुश्मन बन चुका था। मुझे इसे पूरी तरह बदलना ही था। अगली सुबह मैंने अपने बचे कुचे पैसों से एकदम मामूली और अजीब से कपड़े खरीदे। एक नकली बालों वाली विगली और मोटे फ्रेम वाला चश्मा पहन लिया। इसके बाद मैं एक ऐसे लोकल क्लिनिक में गया जो थोड़ा संदिग्ध लग रहा था। 1 घंटे बाद जब मैं आईने के सामने खड़ा हुआ तो मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। उस शानदार चेहरे पर अब घनी दाढ़ी मूछें थीं और मेरा पूरा लुक ही बदल चुका था। अब मेरी भौहें मोटी और काली थीं और वो पुराना सा चश्मा पहनकर मैं किसी अमीर घर का हीरो नहीं, बल्कि 40 साल का एक थका हुआ अंकल लग रहा था। मैं खुद को देखकर मुस्कुराया और सोचा, रोयान, अब तू मुझे ढूंढ कर दिखा। मैंने अपना एक नया नाम रखा, राम खिलावन। एक ऐसा सीधा साधा मजदूर जो गांव से शहर काम की तलाश में आया हो। इस रोल में जान डालने के लिए मैंने 2 दिन कड़कती धूप में मजदूरी की और ईंटें ढोईं, ताकि मेरा रंग थोड़ा पक्का और काला हो जाए। जब पूरी तैयारी हो गई तो जेब में आखिरी 100 का नोट लेकर मैं अपनी पुरानी यादों वाले शहर की तरफ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में मेरे बगल में एक चाची बैठी थी। वो पूरे रास्ते मुझसे पंचायत करती रहीं। बेटा, घर में कितने लोग हैं? महीने का कितना कमा लेते हो? मैंने भी अपनी नई सीखी हुई टेढ़ी मेढ़ी देहाती भाषा में गप्पे मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अरे चाची, का बताएं, घर में 8-8 बच्चे हैं, सबको पालना पड़ता है। मेरी बातें सुनकर उन्हें जरा भी शक नहीं हुआ कि मैं वही 100 करोड़ी भगौड़ा हूं। शहर तो पहुंच गया, पर अब सबसे बड़ा सवाल था, जिंदा कैसे रहूं? ट्रेन के सफर में मेरे बचे कुचे पैसे भी खत्म हो गए थे। अब जेब में कुल जमा 20 रुपए बचे थे। इतने पैसों में तो एक वक्त का ढंग का खाना भी नहीं मिलता। छत की बात तो भूल ही जाओ। थकान से मेरा बुरा हाल था, तो मैंने एक फ्लाईओवर के नीचे एक खाली कोना ढूंढा और वहीं बैठ गया। रात की हवा बहुत ठंडी थी। मैंने अपनी उस पतली सी जैकेट को जोर से खुद से लपेट लिया। मन में बस एक ही ख्याल था, ये सब क्या हो गया? मैं, जो एक नामी कॉलेज से टॉप करके निकला था, आज पुल के नीचे सोने पर मजबूर हूं। अगर मेरे पुराने ऑफिस के दोस्तों ने मुझे इस हालत में देख लिया, तो वो हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। मैं अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी एक बंदा मेरे पास आया। उसने सूट पहना हुआ था और देखने में किसी कंपनी का एजेंट या मिडिल मैन लग रहा था। उस बंदे ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मेरे हाथ में एक पर्चा थमा दिया। बोला, भाई, काम ढूंढ रहे हो क्या? उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और पूछा, हाँ भाई बिल्कुल, क्या काम है? वो बोला, लल्लू ग्रुप का नाम सुना है? वही जो देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उन्हें अभी साफ सफाई करने वाले लड़कों की जरूरत है। खाना पीना और रहना सब कंपनी की तरफ से होगा और महीने के 5,000 मिलेंगे। लल्लू ग्रुप, ये नाम सुनते ही मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। अरे भाई, ये तो रुयान की कंपनी है। उसने मुझे अपनी ही दुश्मन की कंपनी में झाड़ू पोछा लगाने का ऑफर दे दिया। ये तो वही बात हुई कि खुद चलकर शेर की मांद में जाना। मैं मना करने ही वाला था कि उस एजेंट ने फिर से बोलना शुरू किया। भाई सच कह रहा हूं, ऐसी नौकरी दोबारा नहीं मिलेगी। कंपनी का खाना किसी बड़े होटल जैसा होता है। रोज मीट मछली मिलती है और रहने के लिए जो कमरा मिलेगा वो भी बहुत शानदार होगा। वो एजेंट बोले जा रहा था, भाई कमरे में एसी है, गर्म पानी है और सबसे बड़ी बात, उन्हें ना तुम्हारी डिग्री देखनी है ना तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड। बस काम करने का जज्बा होना चाहिए। खाना पीना और रहना बिल्कुल फ्री और हर रोज खाने में तगड़ा मीट मिलेगा। ये सुनकर मैंने थूक गटका और मेरे पेट से भी चूहे कूदने की आवाज आने लगी। दिमाग कह रहा था कि यह बहुत खतरनाक है, पर पेट कह रहा था कि अगर अभी कुछ नहीं खाया तो मर जाऊंगा। अगर ये नौकरी नहीं की तो फिर कहीं और जाकर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। मैंने सोचा, डर के आगे जीत है। वैसे भी अब मेरा हुलिया इतना बदल चुका है कि कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। उसकी कंपनी में सफाई वाला बनकर रहूंगा तो शायद उसके कुछ राज भी पता चल जाएं। दुश्मन को हराना है तो उसके करीब रहना जरूरी है। मैंने हिम्मत जुटाई, दांत भींचे और उसके हाथ से पर्चा छीन लिया। मैंने कहा, ठीक है भाई, मैं तैयार हूं। यह काम कोई और करे ना करे, मैं जरूर करूंगा। अगले दिन मैं उस एजेंट के साथ लल्लू ग्रुप की उस ऊंची आलीशान इमारत के सामने खड़ा था। सामने खड़ी उस आसमान को छूती आलीशान इमारत को देखकर मेरी यादें ताजा हो गईं। कभी मैं यहाँ रुयान के बॉयफ्रेंड की हैसियत से उसकी महंगी गाड़ी में वीआईपी गेट से अंदर आता था, और आज देखो, एक सफाई वाले की तरह पीछे के दरवाजे से चुपचाप अंदर घुस रहा हूं। सच है, जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। नौकरी मिलने का काम उम्मीद से ज्यादा आसान रहा। वहां बैठी एचआर वाली चाची ने बस एक नजर मुझे देखा और बिना कुछ पूछे कागजों पर साइन कर दिए। मुझे उसी मंजिल पर भेजा गया जहां रुयान का मेन ऑफिस था। मेरा काम था वहां साफ सफाई करना। मेरी बॉस एक महिला थी जिनका नाम था शांति देवी। वो स्वभाव की बहुत अच्छी थी। शायद मेरा सीधा साधा रूप देखकर उन्हें मुझ पर तरस आ गया। वो बोली, बेटा राम खिलावन, तू अभी नया है, तुझे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता। देख, इस पूरी बिल्डिंग में सबसे जरूरी जगह है हमारी मालकिन का ऑफिस। हमारी रुयान मैडम को सफाई बहुत पसंद है। उन्हें जरा सी भी धूल बर्दाश्त नहीं होती। शांति देवी मुझे समझा रही थी। देख बेटा, मैडम की आंखों में एक तिनका भी नहीं खटकना चाहिए। सफाई ऐसी होनी चाहिए कि कोना कोना चमक उठे। और हाँ, मैडम का मिजाज आजकल बहुत खराब रहता है। तू बस चुपचाप अपना काम करना और उनसे नजरें मत मिलाना। मैंने सिर हिलाकर हाँ तो कह दिया, पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मिजाज तो खराब होगा ही,
आखिर 100 करोड़ की इनामी